हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे मिनी क्वांटिटी इनइक्वालिटीज़। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ मिनी क्वांटिटी इनइक्वालिटी। तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा एंड प्रूव करना होगा। तो आपको स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है, इफ़ एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू यल पावर पी स्पेस में वेयर p इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू इन्फिनिटी देन एफ प्लस जी बिलोंग्स टू यल पावर p। एंड ये तो पहला प्रूफ है इतना। दूसरा प्रूफ है एफ प्लस जी नॉन पी लेस इक्वल टू एफ नॉन पी प्लस जी नॉन पी। पहला प्रूफ तो इतने 3 ही लाइन का है, लेकिन दूसरा प्रूफ लंबा है, उसमें केस मानना होगा। तो पहले प्रूफ कर देते हैं। ये प्रूफ लिखेंगे, सिंस एफ कॉमा जी यल बिलोंग करता है यल पावर पी स्पेस में, क्वेश्चन में दिया है, और यल पावर पी स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस है फॉर पी इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी के लिए। तो हम कर सकते हैं कि यल पावर पी स्पेस जो है एफ प्लस जी जो एफ कॉमा जी है उसका एडिशन जो है बिलोंग करेगा इस यल पावर पी स्पेस में। तो पहला केस सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि ये यल पावर पी स्पेस वेक्टर स्पेस है तो उसका एफ प्लस जी का एडिशन जो होगा यल पावर पी स्पेस में बिलोंग करेगा, ठीक है। और दूसरे केस के लिए हम दूसरे प्रूफ के लिए हम 3 केस मानेंगे। केस फर्स्ट, यदि हम पी इक्वल टू यहाँ 1 ले रहे हैं, ठीक, पहला केस ये है, ठीक है। तो टू प्रूफ पी इक्वल टू जब 1 है, ठीक है, एफ प्लस जी नॉन 1 लेस इक्वल टू एफ नॉन 1 प्लस जी नॉन 1, यहाँ 1 1 पुट कर दिए। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है, लेस इक्वल टू 1 है, लेस इक्वल टू दिस है, ठीक है। कंसीडर करेंगे प्रूव करने के लिए, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, एफ प्लस जी नॉन 1। तो जब इसे खोलेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1 एफ प्लस जी, क्योंकि पावर 1 है तो पावर 1, ठीक है, नहीं पावर 1 है तो उसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कर रहे हैं, मॉड को हम ब्रेक कर रहे हैं, अलग अलग मॉड। तो एक बार एफ का मॉड हो गया प्लस जी का मॉड हो गया, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा 0 से 1 एफ मॉड प्लस 0 से 1 जी मॉड पावर 1, ठीक है। जैसे हमने इसको खोला था ये आया, वैसे ही 0 से 1 एफ मॉड को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ नॉन 1, क्योंकि पावर क्या है 1 है तो इसे नॉन 1 प्लस इसको भी जी नॉन 1 ले सकते हैं, और ग्रेटर इक्वल टू क्या है एफ प्लस जी नॉन 1, ठीक। ये पहला केस हमने जो माना था ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा केस, यदि हम p इक्वल टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक, तो हम जानते हैं वी नो इफ एफ कॉमा जी बिलोंग कर रहा है, p इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिए तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया, एफ कॉमा जी बिलोंग कर रहा है यल पावर इन्फिनिटी पे, देन जो एफ मॉड है वो लेस इक्वल टू होगा एफ नॉन इन्फिनिटी के ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन 0 1, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन 0 से 1, एंड जो जी मॉड है वो भी लेस इक्वल टू होगा जी नॉन इन्फिनिटी के, ठीक। तब कंसीडर करेंगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स मॉड, ठीक है। तो एक्स अलग उसमें, अब इसको भी ब्रेक करते हैं, तो एक बार एफ ऑफ एक्स हुआ प्लस जी ऑफ एक्स। अब मॉड को ब्रेक करेंगे तो इक्वल का साइन लेस इक्वल में बदल जाएगा, तो ये मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मॉड, ठीक है। अब मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है, यहाँ देखो मॉड एफ यहाँ एक्स नहीं है मतलब मॉड एफ है, वही हुआ मॉड एफ लेस इक्वल टू किसके है, ये इक्वल का भी तो साइन लगाया तो मतलब इक्वल है, ये भी इक्वल है इसका। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के बदले हम क्या लिख देंगे एफ नॉन इन्फिनिटी प्लस इसके बदले जी नॉन इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, एफ प्लस जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ नॉन इन्फिनिटी प्लस जी नॉन इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन 0 से 1। इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। और नाउ जो एफ प्लस जी नॉन इन्फिनिटी है वो बराबर है इसेंशियली सुप्रीमम है मॉड एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन्फीमम यम जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सच दैट मॉड एफ प्लस जी ऑफ एक्स लेस इक्वल टू यम है, ठीक है। यम ग्रेटर देन 0 और ये जो है लेस इक्वल टू कैपिटल एम है, ऑलमोस्ट ऑन 0 से 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है ये इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ प्लस जी नॉन इन्फिनिटी लेस इक्वल टू एफ नॉन इन्फिनिटी प्लस जी नॉन इन्फिनिटी। ये दूसरा वाला केस प्रूफ हो गया, ठीक है। ये लास्ट केस है। केस थर्ड हम ले रहे हैं, यदि p जो है हमने माना था p इक्वल टू 1, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू p इज ग्रेटर देन क्या माना था, p इज ग्रेटर देन p इक्वल टू 1 माना था, p इक्वल टू इन्फिनिटी माना था। और तीसरा केस है यदि p इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। पहला केस था p इक्वल टू 1, दूसरा केस था p इक्वल टू इन्फिनिटी। और हम क्या मान रहे हैं, p 1 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, तब क्या होगा, हम कंसीडर करेंगे फॉर दैट कंसीडर 0 से 1 एफ प्लस जी मॉड पावर p इक्वल टू, हम इसे क्या कर रहे हैं, p जो है इसमें क्या कर रहे हैं, एक ऐड करेंगे एक माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यदि p में एक माइनस किए एक प्लस किए तो प्लस माइनस ये करके p ही तो आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस किए तो एफ प्लस जी पावर p माइनस 1 इंटू एफ प्लस जी 1, ठीक। एक अलग कर दिए, पावर 1 को अलग कर दिए, ठीक ठीक। इतना तो समझ आ रहा होगा आपको, आप एमएससी में कर रहे हैं तो समझ ही आ रहा होगा। तो 0 से 1 एफ प्लस जी पावर p लेस एन इक्वल टू, यहाँ अगर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, मॉड को ब्रेक कर रहे हैं अलग अलग मॉड में।
तो यहाँ इक्वल का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल में 0 से 1 एफ प्लस जी पावर पी माइनस 1 ये टर्म, फिर मॉड एफ प्लस मॉड जी ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये आ जाएगा प्लस दिस टर्म दिस। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक, और यहीं पर इक्वेशन 2 में रख देंगे। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट करेंगे q ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी सच दैट 1/p प्लस 1/q जो है इक्वल होगा 1 के। एलसीएम लेंगे तो q इधर जाएगा p, तो p प्लस q, और ये pq इधर हो जाएगा pq, q उधर जाएगा क्योंकि यहाँ q टर्म है, तो q उधर जाएगा तो q कॉमन हो जाएगा, इसमें p माइनस 1 बचेगा इंटू q। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इधर वाला जो टर्म है इधर वाला पावर q, फिर पावर q ले रहे हैं। ठीक है, 0 से 1 तो था ही इंटीग्रेशन, 0 से 1 इंटीग्रेशन है, एफ प्लस जी पावर p माइनस 1 है, पावर q ले रहे हैं, तो 0 से 1 एफ प्लस जी p माइनस 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p अभी हमने निकाला था यहाँ पर ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, जो क्या है लेस देन इन्फिनिटी है। लेस देन इन्फिनिटी मतलब ये टर्म क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी हो गया। ये लेस देन इन्फिनिटी मतलब ये टर्म भी क्या हो गया, ये पूरा टर्म लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो ये टर्म जो है बिलोंग कर देगा यल पावर की स्पेस में, क्योंकि ये प्लस जी जो है बिलोंग कर रहा है यल पावर पी स्पेस में। अब हम क्या करेंगे, बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी से, होल्डर्स थ्योरम हमने पढ़ा होगा, बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी से हमारे पास क्या है, वी है लेट पी इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक, कॉमा क्यू इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, बी टू नंबर, ये दो नंबर हैं सच दैट 1/p प्लस 1/q इक्वल है 1 के, एंड इफ यदि एफ जो है बिलोंग कर रहा है यल पावर पी स्पेस में, कॉमा जी बिलोंग कर रहा है यल पावर क्यू स्पेस में, देन या कॉमा जी जो बिलोंग करेगा यल पावर 1 स्पेस में बिलोंग करेगा, एंड 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड एफ इंटू जी जो होगा लेस इक्वल टू होगा एफ नॉन पी इंटू जी नॉन क्यू। ठीक, यूजिंग दिस, इसका यूज करेंगे हम, बोलेंगे मतलब हमारे पास होगा, इसका यूज करने के बाद हमारे पास क्या है, मॉड एफ प्लस जी पावर पी माइनस 1 दिस टर्म इंटू मॉड एफ बिलोंग करेगा यल पावर 1 स्पेस में। ठीक, एज यह बिलोंग कर रहा है यल पावर पी स्पेस में। ठीक, फिर यह प्लस जी पावर पी माइनस 1 इंटू जी, एक बार एफ लिए दूसरी बार जी लेंगे, वो भी बिलोंग कर रहा है यल पावर 1 स्पेस में, क्योंकि दोनों ही बिलोंग कर रहा है यल पावर 1 स्पेस में। ठीक, एज जी बिलोंग कर यल पावर की स्पेस में। यूजिंग दिस एंड दिस एंड यूजिंग द अदर प्रॉपर्टी ऑफ होल्डर्स इनइक्वालिटीज वी हैव, इसका और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ होल्डर इनइक्वालिटीज का प्रयोग करने के बाद हम क्या कहेंगे, 0 से 1 एफ प्लस जी पावर पी माइनस 1 इंटू एफ। ठीक, ये टर्म लेस इक्वल टू है एफ नॉन पी इंटू यह प्लस जी नॉन पी पावर, यह प्लस जी पावर पी माइनस 1 नॉन क्यू। ठीक है, एफ एक बार हम एफ नॉन पी ले रहे हैं, फिर यह प्लस जी पावर पी माइनस 1 नॉन क्यू ले रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा 0 से 1 इंटीग्रेशन यह प्लस जी पावर पी माइनस 1 इंटू जी नॉन मॉड। ठीक है, लेस इक्वल टू ये भी क्या है, पहले जो एफ है वो एफ नॉन पी लिए, फिर दूसरे का भी जो जी है वो भी नॉन पी ले, दूसरे और इसका जो है हम नॉन क्यू ले रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन थर्ड मान रहे हैं, समझे। ये जो टर्म है लेस एन इक्वल टू, इसका हम नॉन लेंगे p, दूसरे वाले का नॉन लेंगे q। ठीक है, इसका नॉन p और दूसरे वाले का नॉन q। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर जो ये वैल्यू आ जाएगा हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे आएगा। ये है यह प्लस जी पावर p माइनस 1 नॉन q, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0 से 1 यह प्लस जी पावर p माइनस 1 है ही, इसको यहाँ जगह नॉन q है तो पावर q हो जाएगा, पावर 1/q लिख सकते हैं इसे, हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में और पीछे मैंने अभी इसके पढ़ाया है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अगर नीचे q है तो पावर 1/q और पावर 1/q लिख सकते हैं। ठीक, तो ये p माइनस 1 इंटू क्यू, पीछे देखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं कि नहीं, आपने मैंने पढ़ाया था ना, p माइनस 1 इंटू क्यू, p लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, p हो जाएगा। अब एक डिफिनेशन कहता है कि 0 से 1 मॉड पावर p 1/p है, तो इसे लिख सकते हैं एफ नॉन p। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, एफ नॉन p लिख सकते हैं। और दूसरा है यदि इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ मॉड पावर p है तो उसको लिख सकते हैं एफ नॉन pp। ठीक है, दो ऊपर और नीचे दोनों p हो जाएगा, तो इधर जो क्या होगा 0 से 1 ये क्या है मॉड है। ठीक है, इधर जो है मॉड है। ठीक है, मॉड ये क्या है, इधर मॉड है ना, मॉड इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड या प्लस जी पावर p माइनस 1 इंटू क्यू क्या हो गया, p हो गया, तो मतलब 0 से 1 या प्लस जी से मतलब इधर देखो 0 से 1 मॉड या प्लस जी मॉड क्या हो गया p माइनस 1 इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो
इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये यही टर्म है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एफ नॉन, ऊपर और नीचे दोनों पी लिख सकते हैं, तो वही लिख दिए। इतने टर्म को हम ये लिख दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो, इसके बराबर हो गया। अब ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई में होगा, क्या होगा, पी बाई क्यू हो जाएगा, 1/q इंटू पी इंटू 1/q इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक। तो इतने टर्म क्या होगा, पी बाई क्यू और नीचे पी है ही, तो ये इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जिसकी हेल्प से हम यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पुट 4, इसको हम 3 में पुट किए तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 एफ प्लस जी पावर p माइनस 1 इंटू एफ मॉड लेस इक्वल टू, ये वाला लेस इक्वल टू एफ नॉन पी, ठीक। ये हो गया। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये तो एफ प्लस जी नॉन पी और पावर p बाई क्यू, ठीक है। और वैसे सिमिलरली हम इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब ये इक्वेशन 4 हो गया था यहाँ पर, इक्वेशन से 5 मान लेना है। अब इक्वेशन 5 को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है। इसकी हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकाला है ना, तो इसकी जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 एफ प्लस जी पावर पी लेस इक्वल टू एफ नॉन पी इंटू एफ प्लस जी नॉन पी पावर पी बाई क्यू, ठीक। इतना लिख दिए। कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ रख दिए, फिर यहाँ रख दिए, ठीक है। यहाँ रखे फिर यहाँ रखे, तो क्या हुआ, ये आया। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इतना टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, दोनों में है तो दोनों कॉमन ले लिए। या प्लस जी पावर p माइनस 1, ये कैसे आया, p बाई क्यू, हमने पढ़ा था p माइनस 1 इंटू क्यू इक्वल टू पी, तो p माइनस 1 क्यू नीचे आ जाएगा तो p बाई क्यू हो जाएगा, तो वही यहाँ पुट कर दिए। इसके जगह पे हम क्या, p बाई क्यू है ना, p बाई क्यू है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर दिए, ये आया। और ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। अब ये अंदर आ गया ये, और ये डिफरेंट था, ये कॉमन हो गया, बाहर आ गया, तो ये हो गया। उसके बाद ये जब इस साइड जाएगा तो इधर देखो, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा, ये नीचे गया इसके, जैसे मॉड ए प्लस जी, ठीक, पावर पी, और ये जो टर्म है नीचे जाएगा इसके, तो नीचे जाएगा, नीचे से फिर हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे इसको, ये क्या है, p माइनस 1 है, ठीक। अब ये जो टर्म है ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो p माइनस पी, ये प्लस हो जाएगा तो p कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 को लिखो या ना लिखो क्या होगा, बराबर ही है। तो ये प्लस जी नॉन p इज लेस इक्वल टू, ये टर्म बचेगा, यहाँ लिखे, ये लिखे, यही तो प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया। यही यूनिक कॉस्ट की इनइक्वालिटी है, ठीक।